तो अब शाहिद साहब ये बताएगा कि अभी पिछले महीने हमने देखा सितंबर में जो हमारे एक्सपोर्ट के फिगर हैं वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आए। हम अगर 3 महीनों की बात करें तो एक्सपोर्ट के मुकाबले में इंपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उससे हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है। अब ये बढ़ते बढ़ते 3 महीनों में $9.4 बिलियन हो गया। इसका मतलब एक बार फिर $35-36 बिलियन या शायद $40 बिलियन के अराउंड साल के एंड में हम इस ट्रेड डेफिसिट तक पहुँच जाएंगे। तो ये सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है, एक्सपोर्ट को कैसे देखिए, ये ऊपर चीज़ बड़ी लेकर अच्छी जाना है, हुई है कि इम्पोर्ट को जो कैसे मैंने कंट्रोल करना अभी है? नंबर देखा है, मेरा ख़्याल से करंट अकाउंट सरप्लस अभी की ही डेवलपमेंट है कि सितंबर का जो है वो पॉज़िटिव आया है, ठीक है ना? और ये दिस इज़ द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट करंट अकाउंट सरप्लस की। और जो है लेकिन पिछले 2 महीने का करंट अकाउंट डेफ़िसिट था। तो अगर हम करंट अकाउंट को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, तो फिर ठीक है। और अगर ग्रोथ भी थोड़ी-सी हो रही है, तो हमें करनी चाहिए कम। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है इन्होंने थोड़ी-सी कॉशियस रखी है, जिसकी वजह से क्योंकि आईएमएफ के साथ भी एक एंगेजमेंट है और हमारे लिए प्रायोरिटी ये है कि हम आईएमएफ को ऑन बोर्ड करके चीज़ें करें और इस तरीके से करें कि जिसमें हमारी रिज़र्व पोज़ीशन भी अच्छी रहे, हमारी डेट रीपेमेंट भी होती रहे और हम जो है वो ओवरहीट जो है वो ना करें इकोनॉमी को और हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में करें। तो मेरा ख़्याल से अगर हम ज़रा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर अभी जो 11% है वो साढ़े 10 या 10 हो जाए, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम थोड़ा-सा 1 महीना, 2 महीने डिलेड भी हो जाएँगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के जो टारगेट्स हैं या किसी के जो प्लान्स हैं, वो पीछे हट जाएँगे क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन बहुत अच्छी जा रही है। सेंटिमेंट अच्छे हो गए हैं, एनवायरनमेंट ज़रा बेहतर है। जो है ट्रांज़ैक्शंस अच्छी हो रही हैं। क्रेडिट रेटिंग पाकिस्तान की अच्छी हो गई है। तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ ने हमारी रिवाइज़ अप की हैं, 1 नॉच अप करी हैं, बी माइनस पे हम आ गए हैं, व्हिच इज़ गुड। तो मेरा ख़्याल से हम आगे जाके कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।